जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि बार बार जो है किसी देवता के या देवी माँ के हमें दर्शन होते हैं सपने में बार बार आपको देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, तो ये किस बात का संकेत होते हैं? क्या आपके देवी देवता आपसे मांग रहे हैं या आपको जो है किस बात की तरफ को लेकर जाते हैं? अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वप्न में देवी देवता के दर्शन होते हैं, पितृ देवता के दर्शन होते हैं, कुल देवता के दर्शन होते हैं। ये दर्शनों का रहस्य क्या है? ये होते उन्हीं को हैं जिनकी आत्मा में सरलता होती है, जिनकी आत्मा के अंदर प्रभु को पाने की इच्छा होती है। भोला भगत भगवान का है, हमेशा भोले जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा कृपा रहती है। क्योंकि अगर शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं, इसमें आप ये बात हमेशा याद रखना, शक्तियों के दर्शन होना कोई सरल बात नहीं है। ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही होता है। जब हम भगवान की पूजा, माला जाप रोज दैनिक जीवन में धारण कर लेते हैं, धीरे धीरे हमारी पूजा पाठ जो है प्रभु तक पहुंचने लग जाती है। और उस पहुंचने के कारण हमें कब कृपा प्राप्त हो रही है इस बात को हम नहीं जानते, लेकिन उनके दर्शन स्वप्न के माध्यम से हमें ऐसे इंडिकेटर प्राप्त होते हैं, जिन इंडिकेटर को हम समझते नहीं हैं और हमें पता भी नहीं है ये इंडिकेटर क्यों हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य, क्या कारण है। कई बार ऐसा होता है जैसा कि आपको एक ही देवता के दर्शन बार बार हो रहे हैं, तो वो दैविक शक्ति आपके शरीर पर आने के लिए आतुर है, आपको कृपा देने के लिए तैयार है। अब कुछ ना कुछ शक्ति आपसे कहना चाहती है, कुछ संपर्क साधना चाहती है आपसे कहकर, और कुछ ना कुछ आपके माध्यम से कोई कार्य अधूरा रह रहा है। ऐसा भी होता है कि जब हम जाप करते हैं, अधिक से ज्यादा जब हमारा जाप, हम रोज मान लीजिए 11 माला, 3 माला, 4 माला जाप करते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि इस मंत्र की शक्ति से शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, रोज की 2 माला करते हो, आप 3 माला करते हो, 4 माला करते हो, डेली मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आपका एक ओरा ऐसा तैयार होने लग जाता है जिस ओरे के बारे में आपको नहीं पता। फिर आपको कुछ अनुभव होने लग जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये दिक्कत है, उसके ऊपर ये समस्या है, लेकिन तब भी आपको कुछ नहीं पता, आपको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। शक्ति आपके शरीर पर है, शक्ति आपके शरीर पर है, सिर्फ इस बात का आप उस शक्ति से आप अवगत नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्ति जब माँ की या बाबा की मतलब दर्शन होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा शब्द भी वो बोलते हैं, जैसे कि मंत्रों के जाप, तो मंत्र बताते हैं, तो क्या ये भी हमारे साथ कनेक्ट होता है या मंत्र का हमें जो है उच्चारण करना चाहिए? ऐसा है, अगर कोई शक्ति आपको मंत्र देती है, स्वप्न के माध्यम से देती है, तो उन मंत्रों को आप गोपनीय ही रखिए। क्योंकि वो मंत्र जो है आपको जो प्राप्त हुए हैं, वो मंत्र आपकी शक्ति है, आपकी कृपा है, शक्तियों के द्वारा दोनों हाथों से आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन मंत्रों को आप नित्य जाप करने लग जाइए, नित्य जाप करने लग जाइए। जैसे आपको लगता है कि आपको कोई बुजुर्ग लेडी आ रही है स्वप्न में, और मान लो लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं या सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, या किसी भी प्रकार के आपको दर्शन हो रहे हैं, या सुहागन स्त्री दिखा रही है, छोटे बच्चे के रूप में कोई मंत्र दे रहा है आपको, मान लीजिए मंत्र आपको प्राप्त हो रहा है ओम हम हनुमते नमः, तो यह मंत्र प्राप्त हो रहा है ओम नमः शिवाय, या कोई भी ऐसा मंत्र आपको प्राप्त हो रहा है जो आपको आपने सुना हुआ है, तो उन मंत्रों को आप किसी भी शुक्ल पक्ष की 14 और अष्टमी से या पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर दीजिए, जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। और उस मंत्र के बारे में कभी किसी को मत बताइए, ज्यादातर मंत्र मत बताना। ये बता सकते हो कि मुझे कुछ मंत्र संकेत प्राप्त हुए हैं, कोई ऐसे संकेत अनुभव संकेत प्राप्त हुए हैं जिससे शक्तियां मुझसे कुछ कहना चाहती हैं।
कई बार ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ देखा गया है, स्वप्न के माध्यम से उनको मंत्रों की प्राप्ति हुई है। स्वप्न के माध्यम से जैसे कि कई बारी हमें ऐसे स्वरूप के भी दर्शन होते हैं जैसे कि जो जमीन में होते हैं। स्वप्न के माध्यम से मैं एक बार गया था हिमाचल, तो वहाँ पर बाबा बालकनाथ की चौकी लगाते हैं, तो उन्हें स्वप्न के माध्यम से ही बाबा के दर्शन हुए और मूर्ति का स्वरूप भी प्राप्त हुआ स्वप्न के माध्यम से ही। जब उन्होंने पहली बार जाकर देखा तो वो असफल हुए, लेकिन दोबारा फिर, और इसी चीज़ के ऊपर तो मेहंदीपुर बालाजी में जब गणेशपुरी जी महाराज थे, तो उनके समय पर जब मेहंदीपुर बालाजी में जब गणेशपुरी जी महाराज जी को भी स्वप्न में ही दर्शन हुए थे कि बालाजी की बहुत बड़ी विशाल फौज जो है उनकी तरफ जो है बढ़ती आ रही है, सेना के साथ बहुत बड़ी नगाड़ों और बाजुओं के साथ एक बहुत बड़ी विशाल फौज आ रही है। अभी बताने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बताने से मेरे अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब आप सच्ची शक्तियों की पूजा याचना करते हो ना, तो आपके शरीर के ऊपर कृपा तो जरूर होती है और कृपा जरूर प्राप्त होती है। तब उन्हें इस प्रकार के दर्शन हुए, तब वो जाकर फिर जो डर के मारे सो गए, लेकिन एक बार फिर उनको रात्रि को आवाज आई, उठो, तुम्हारा जन्म इस कार्य के लिए हुआ है। तो वो दोबारा फिर स्वप्न में चल के वहां उस जगह पर गए, और जहां पर उन्होंने देखा कि स्वयं बालाजी की बहुत बड़ी विशाल स्वरूप जो था वहां पर स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद वहां पर देखा गया कि बाबा का स्वरूप जो है वहां पर उन्हें दिख रहा है। 3 शक्ति वहां पर, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव बाबा, 3 स्वरूप उन्हें दिखाई दिए। तो इस प्रकार किस तरीके से दिखाई दिए? स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न में तो क्या शक्ति हमें चुनती है? जैसे कि आपने बताया कि सपने के माध्यम से ही दर्शन हुए हैं, तो शक्ति क्या अपने भगत को चुनने के लिए भी आती है? कुछ आपके कर्म के अनुसार होता है कि आपने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म किए हुए होते हैं जिसके कारण जो शक्तियां आपको कृपा प्रदान करती हैं और चुनती भी है। सबसे बड़ी वजह से शिखंडी को देख लीजिए आप। शिखंडी का भीष्म पितामह को मारने का एक उद्देश्य था जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, तो अगले जन्म में भी उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने जन्म लिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमारी प्रभु को पाने की इच्छा जो होती है, जैसे कि आपको हनुमान जी के भगत हो, हनुमान जी की पूजा काफी लंबे समय से कर रहे हो, और उस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर का त्याग हो जाता है, मान लो शरीर की वैलिडिटी जो समय था वो इतना ही था, उसके बाद आप कुछ क्षण बाबा की भक्ति करते रहते हो, बहुत समय तक आप भक्ति करते हो, फिर आपका एक ऐसे घर के अंदर जन्म होता है जहां बाबा के नाम का प्रचार करने के लिए उद्देश्य पूर्ण जन्म लेते हो। तो ये जो जन्म जन्मांतरों के रिश्ते होते हैं, तभी बोलते हैं कि पिछले जन्म में बाबा हम तेरे पुजारी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कुछ जब बाबा की आप भक्ति कर रहे हो, माँ की आप भक्ति कर रहे हो, ये रिश्ता कुछ जन्म जन्मांतरों का है, ये कोई आज का रिश्ता नहीं है। इन रिश्तों के माध्यम से ही कृपा प्रदान होती है। तो अगर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन हो, स्वरूप के दर्शन हो, देते हुए कोई मंत्र मिलते हैं या कुछ, तो आपसे शक्तियां कुछ कहना चाहती हैं, संपर्क साधना चाहती हैं, आप इसी उद्देश्य से लेकर और अपनी भक्ति को ऐसा प्रबल कीजिए ताकि आप उनसे संपर्क बना सको और आप उनसे कृपा भी प्राप्त कर सको। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।